कुत्ते ने मेरे पर विश्वास किया है। और दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सुख दुख आएगा और जाएगा, लेकिन मेरे भाई बहन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी ने आप पर विश्वास कर लिया है तो प्रयास यही करना कि उसका विश्वास न टूटने पावे। चूंकि प्रसंग है इसलिए मैं आपको एक चीज और सुनाऊं। लखन को जो मूर्छा लगी तो लखनलाल जी के स्वरूप को देखकर राम जी रोने लगे। जामवंत पास में बैठा है, हनुमान जी बूटी लेने गए हैं। जामवंत ने कहा कि आपका भाई मर रहा है इसलिए रो रहे हो? राम जी ने कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो क्यों रो रहे हो? तो राम जी ने जो शब्द कहा कि लखन चले सुरधाम, पताल में सीता जई है। वो धरती की पुत्री है, रावण छू नहीं सकता। आवश्यकता पड़ेगी तो धरती फटेगी, मेरी पत्नी धरती में समावेगी, मुझे विश्वास है कि लखन चले सुरधाम, पताल में सीता जई है। और राम तजेंगे प्राण, रामायण को न गई है। जामवंत ने कहा क्यों? कहे भे अधर्म कर जीतु, धर्म कहीं जाई लुकई है। और रोवत त्रिभुवन नाथ कि विभीषण अब कहाँ जई है। मेरे आंखों में आंसू लखन के लिए नहीं है, मेरे आंखों में आंसू सीता के लिए नहीं है, मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि जिसने सर्वस्व अपना मेरे पर निछावर किया, पूर्ण विश्वास करके मेरे पास आया, मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। आज अगर मैं जाऊंगा तो उसका क्या होगा? रोवत त्रिभुवन नाथ विभीषण अब कहाँ जाई है, विभीषण की क्या गति होगी। इसलिए विश्वास अगर कोई आप पर कर ले तो स्वयं नमक रोटी खा लेना, भूखे रह जाना, लेकिन जो विश्वास के साथ आपसे जुड़ा है कभी उसका विश्वास न टूटने पावे। क्योंकि भगवान शंकर का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। आप पिंडी के ऊपर जल चढ़ाते हो, शिव को मिलता है या नहीं मिलता है हम नहीं जानते। आप 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजा करने जाते हो, शिव को जल मिलता है या नहीं मिलता हम नहीं जानते। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि शिव को अगर किसी ने नहीं देखा है तो ना देखा हो, लेकिन फिर भी शिव गली गली हर घर में हर परिवार में है। कहे वो शिव का दूसरा स्वरूप क्या है? कहे विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और अगर विश्वास चला गया तो समझो आपने शिव का अपमान किया है। विमान पर बैठने से इनकार किया और ठीक उसी समय कुत्ता गायब हो गया। और कुत्ते के रूप में धर्मराज स्वयं प्रकट हुए, कहे ये अंतिम परीक्षण तुम्हारे जीवन का था, अब आप जाओ विमान पर बैठो। विमान पर जाकर के बैठे। देवदूतों ने जब विमान उड़ाने की कोशिश करी तो कहा सावधान होकर के बैठना, हम नरक से होकर के चलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि सारी जिंदगी नरक न जाना पड़े इसीलिए मैंने धर्म का सत्य का पालन किया, और अब मरने के बाद में भी नरक से होकर के चले, ये कौन सा सिगुफा है, ये कौन सा फार्मूला है? तो देवदूतों ने कहा महाराज ये सच है कि आपने जीवन भर सत्य का पालन किया है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में आपने झूठ का भी सहारा लिया है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे को मालूम है, हर कदम पर हर सांस पर मैं सावधान था, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। और तुम कहते हो कि हमने झूठ कहा? कहे हाँ आप एक झूठ बोले हो। क्या बोले हैं तुम बतला दो, फिर नरक लेकर के चलो, नरक से। कहे महाभारत के समरांगण में आपने कहा था अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरो, कहा था। युधिष्ठिर ने कहा मैंने थोड़ी कहा था। द्वारिकाधीश ने कहा कह दो, तो मैंने कह दिया।
आदमी अपनी गलती दूसरे के सर पर डालने में बहुत होशियार है। अरे उन्होंने कहा था तो मैंने कह दिया, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की थी उस समय, क्या कमाल हो गया। द्वारिकाधीश ने कहा तो मैंने कहा। भगवान ने सोचा कि लफड़ा बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए प्रकट हो गए कि भैया लेनी देनी बराबर। तुम्हें लगता है मैंने कहा है? कहे हाँ। कहते चीज सुन लो, जितना मैंने कहा है अगर उतना तुम बोले हो तो सारी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन एक भी शब्द अगर बढ़ा करके तुम बोले हो तो मैं नहीं जानता। युधिष्ठिर ने कहा आप जो बोले थे वही मैंने कहा। भगवान ने कहा मैंने कहा था कह दो अश्वत्थामा हतः, मर गया अश्वत्थामा। कहा था कहे हाँ। कहे तो नरो कुंजरो का क्यों बोले? तुम्हें नहीं मालूम है कि हाथी मरा कि आदमी मरा? अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा नहीं मालूम तो था। कि तो वाह क्यों लगा दिया? आदमी मरा या हाथी मरा तुम्हें नहीं मालूम था? कहे मालूम था। कि तो वाह लगा करके सामने वाले को कंफ्यूज क्यों किया, सामने वाले को परेशान क्यों किया? आप सीधे कह देते सुत्थामा हता, मर गया। कौन मर गया? जाके पता लगाओ कौन मर गया। लेकिन तुम स्वयं उलझा दिए सामने वाले को, हाथी मरा कि आदमी मरा पता नहीं। झूठ तुम बोले हो, इसलिए सजा तुम काटो, हमारा नाम अब मत लेना कि मैंने कहा था। और ये शास्त्र कहता है कि युधिष्ठिर को रथ पर बिठा करके नरक से होकर के गुजारा गया। मेरे भाई अब आप कल्पना करो, एक झूठ बोलने वाले को नरक के दरवाजे से गुजारा जा रहा है, जो जीवन में केवल एक झूठ बोला है। और हम लोग क्या करते? सुबह से शाम तक जो कभी ना झूठ बोला हो उसको मोबाइल पकड़ा दो, वो घर में बैठा रहेगा। हाँ भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी तुम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, रास्ते में। हम लोगों का क्या होगा? सुबह से शाम तक क्यों लेख ही चौपाई याद आती है। झूठ लेना झूठ ही देना, झूठ ही 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 भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। सुबह से शाम तक झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, सब झूठ। तो हम लोगों के लिए कोई स्पेशल स्वर्ग बना होगा क्या? देखो एक बात बताऊं, इसीलिए हमारे यहां दो पंथ हैं। एक है ब्राह्मण पंथ, एक है आरण्यक पंथ। दोनों में अंतर है। एक तपस्या पर टिका हुआ है और एक करुणा पर टिका हुआ है। जैन, बौद्ध, ये जो धर्म हैं ये तप पर टिके हुए हैं। 2 गुणे 2 4 होता है तो 4 होगा, ऊपर वाला भी 3 नहीं कर सकता। फार्मूला है, होना है होना है। लेकिन इस्लाम और सनातन धर्म ये करुणा पर टिका हुआ है। हम इस लायक नहीं हैं फिर भी हमें चाहिए, और ऊपर वाला जानता है ये इस लायक नहीं है फिर भी वो देता है। आप इसको ऐसे समझो, एक राजा ने अंगूर के बाग में सफाई कराने की कोशिश करी और मंत्री से कहा कि आज दिन में ये सारा काम हो जाना चाहिए। पहले 25 मजदूरों को इकट्ठा किया। 7 बजे सुबह, 12 बजे तक काम चला, पता ये लगा नहीं हो पाएगा तो 25 मजदूरों को और बढ़ा दिया। 4 बजते बजते ये लगा कि सूर्यास्त तक नहीं हो पाएगा तो 25 मजदूरों को और कर दिया। लेकिन जैसे 25 मजदूर और आए, फावड़ा कंधे पर ही है, नीचे नहीं रखे, तब तक काम पूरा हो चुका था। अब राजा आया सबको मजदूरी देने के लिए, सबको 100-100 रुपया दे दिया। जो 7 बजे आया उसको भी
जो 12 बजे आया उसको भी, और जो 4 बजे आया अभी कंधे पर फावड़ा है, जमीन पे नहीं रखा, उसको भी। तो जो 7 बजे आए थे वो बिफर गए कि ये कौन सा ना नियम है, हम 7 बजे आए 4 बजे तक काम किए तो 100 रुपया, ये 12 बजे आया इसको भी 100 रुपया, और ये बंदा तो कंधे से अभी कुदाल फावड़ा भी नीचे नहीं रखा, इसको भी 100 रुपया। तो राजा धीरे से मुस्कुरा के बोला, एक बात बताओ, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक काम करने का तुम्हारा लेबर चार्ज क्या है? लोगों ने कहा 100 रुपया। कहा वो तुम्हें मिला? कहे हाँ। कम तो नहीं दिया? कहे हाँ। कि ये कंधे से फावड़ा भी नहीं उतारे हैं, सच है, लेकिन मैंने भी इनको 100 रुपया दिया, मैंने दिया, मेरी मर्जी, पैसा मेरा, हम इनको 100 दे या 200 दे, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल गई। मजदूरों ने कहा हाँ, कि यही अंतर है, बौद्ध और जैन 5 घंटे ड्यूटी करें तो उनको 100 मिलना चाहिए, 2 गुणे 2 4 होता है, मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कबीर कहते हैं, अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो वो पिता को लाज। अगर हम गलत हैं फिर भी हैं तो तुम्हारे, इसलिए हमारे अवगुण पे ध्यान ना दरो, हमें जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। इसी पर और आज की भाषा में कहें तो गलती करने के बाद में भी हाथ अगर जोड़ लो तो वो सब खत्म हो जाता है। एक भक्त ने बहुत सुंदर 2 लाइन लिखा, अरे मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना के बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, और पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, और पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, अरे पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ये सबसे बड़ी विशेषता ये जो करुणा का धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, ये समर्पण का धर्म है। हम उस लायक नहीं हैं फिर भी हमें चाहिए। शरणागत का रास्ता इसीलिए सबसे पवित्र माना गया है। हमें योग्यता नहीं है फिर भी हमें चाहिए और मिलता है। आप अपने बच्चे को जो 20 साल का है उसको अगर 10 रुपया देते हो तो पूछते हो कहाँ खर्च किया, लेकिन 3 साल के बच्चे को अगर 10 रुपया दिए तो एक जैसे पावेगा वैसे नाचने लगेगा, हाँ मेरे पास रुपया आया।
आप अपने बचपन को याद करो, 1 रुपया अगर मिल जाता था तो संभाले नहीं संभालता था, इसको कहाँ रखें, कभी मम्मी को दिया, कभी जेब में रखा, कभी नहीं मेरा पैसा मेरे को दे, कभी इधर कभी उधर। क्यों? कहीं बचपना होता ही ऐसे है। माया ममता सभी बुढ़ापे में बढ़ जाते हैं। बचपन का वो 1 रुपया अच्छा लगता है, तीतर बोले या गौरैया, अच्छा लगता है। अपने घर में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। तो बचपना बहुत प्यारा होता है। इसीलिए ठाकुर के चरणों में अगर हम नन्हा शिशु बनकर के रहें, शरणागति को स्वीकार करके रहें, तो शायद झूठ भी बोलें, कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वो क्षमा करेगा। लेकिन बुद्धिमान बनकर के झूठ बोलते हैं तो फिर ये समस्या में हम डूबेंगे और ये समस्या हमारे सामने रहेगी रहेगी। आज नरक से होकर के युधिष्ठिर को गुजारा गया। फिर दृश्य बदलता है, परिदृश्य बदलता है। राजा हुए हैं परीक्षित। 47 साल के उम्र में उन्होंने 3 यज्ञ कराया और उन्होंने सोच लिया कि 3 वर्ष तक और मैं राज्य में रहूंगा, शासन करूंगा, फिर छोड़ दूंगा, जंगल का रास्ता पकड़ूंगा। पहले के लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाया गया था, गृहस्थाश्रम, और इसके पहले देखा जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्ताश्रम। लोग कहते हैं गृहस्थाश्रम क्या है? जहां तक मेरा मानना है, आपका मुख दरवाजे की तरफ हो, यह है आपका गृहस्थाश्रम। और समय के साथ आपका मुख पीठ दरवाजे की तरफ हो, मुख दरवाजे के बाहर हो, यह है वानप्रस्थाश्रम। और धीरे धीरे घर को छोड़कर खेत में कहीं कुटिया बना लो, ना बहुत दूर जाओ, तो शायद सुकून से बुढ़ापे में रोटी मिल भी जाएगी। और नहीं कहीं घर के अंदर आप रह गए तो आजकल बहू और पुत्र से आकांक्षा करो कि बुढ़ापे में मेरी बहुत सेवा करेगा। तो मेरा मानना है बेटियां तो कर भी सकती हैं विषम परिस्थिति में, लेकिन बहुएं सेवा नहीं करेंगी। आप लोग कर सकती हो, आप लोगों को मैं नहीं कहता, यहां से और दूर की बात है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए जीवन में कभी भी जहां तक हो सके धीरे धीरे जब उम्र घटने लगे तो परिवार से दूर होने की चेष्टा प्रारंभ कर दो। परिवार से हमें अलग रहना है। और अभी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी 3 वर्ष बाकी है, उन्होंने कहा नहीं मैं छोड़ दूंगा। डोंगरे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आपने सुना होगा कि अगर गिनती को ध्यान से गिनो और सुनो समझो तो अंक भी संदेश देता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 48 की संख्या तक आप परिवार के साथ जुड़ो, अच्छा लगता है। और 48 के बाद जैसे 49 आता है, उस 49 में आस लगा हुआ है। और 49 के बाद 50 आता है, इसमें आस ही है। और ये आस बढ़ाते चले जाओ, बढ़ता चला जाएगा। 50 के बाद में अगर ध्यान से आप देखो तो जो गिनती का क्रम है, अंक, वो भी संदेश देता है कि अब आपको करना क्या है। 50 के बाद 51 का नंबर है, 51, 52, 53, 54। डोंगरे जी कहते हैं इसमें जो वन लगा हुआ है ये 58 तक वन है। 50 तक आप आस रखो घर से, इसके बाद घर परिवार को छोड़ करके आप वन की तरफ अपना चेहरा करो, स्वरूप करो और चिंतन करो। और फिर इसके बाद में 58 तक अगर आप वन में नहीं पहुंच पाते हो तो जो संख्या गिनती की है ये आपको 60 की तरफ संकेत करती है। अगर गिनती देखें तो वो भी 61 में 60 लगा है, 62, 63, 64, सब 60। और ये 60 कहाँ तक है? बोले 68 साल तक लोगों के लिए ये 60 ही है। अब बहुत प्यार से अगर गिनती में आनंद लो तो 60 के बाद 68 के बाद आता है 69,
शायद अंक भगवान भी कहते हैं कि अब मरने का समय नहीं है, तरने का समय है, इसलिए मर मत अब तर। 69, 70, 71 तर, मर मत तर। हम अगर इसी को ध्यान में बिठा के चलें तो भी हमारे समझ में आता है, लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक हाथ कांपे तब तक घर में हमें घर छोड़ने का मन हमारा नहीं करता है। और एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, बुढ़ापे में सबसे पहले जब आपका सर हिलता है तो कैसे हिलता है? मैंने कई लोगों को देखा तो सर पहले ऐसे हिलता है, ऐसे। ये मतलब क्या है? ऊपर वाला कहता है सुधर जा, कहता है ना अभी बहुत काम है, अभी नहीं सुधरेंगे। और अंत में जब बिस्तर पर ही सारा काम होने लगा और बहू से कहा बेटा एक लोटा पानी ले आओ, तो बहू कहती है हे भगवान, दुनिया के सारे बुढ़े चले गए, इसका नंबर कब आएगा? का जमराज बिसर गए आहू, ये इसका नंबर नहीं आएगा क्या? तो सर ऐसे नहीं हिलता, ऐसे हिलता है। लेकिन तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब से कुछ होना नहीं है। इसलिए समय रहते ही होशियार हो जाने में ही भलाई है। 47 साल की उम्र में परीक्षित ने सोचा नहीं, मेरे को तो बस अब भजन के लिए वन का रास्ता देखना है। आप सोचते कुछ और हैं, आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल है। बैठे थे उपवन में, चिंतन कर रहे थे कि नहीं भजन करना है, भजन को कौन कहे, दूसरी समस्या आ गई। आंख बंद किए बैठे थे, जब आंख खोला तो सामने देखा एक गाय और एक बैल दोनों एक पैर पे खड़े हैं और एक कृष्णवर्णी आदमी खड़ा है सामने, बड़ी पिटाई कर रहा है। परीक्षित को लगा कि मेरे राज्य में, मेरे उपवन में और गाय और बैल दोनों को पीटा जा रहा है, ये पीटने वाला ये भी नहीं सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित के उपवन में मैं खड़ा हूं। परीक्षित उठे और जाकर के सामने खड़े हुए ललकारा। सामने खड़ा व्यक्ति ने कहा कहो महाराज, कैसे बुलाया? क्या तुम जानते हो कहां खड़े हो? कहे हाँ। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, इस धरती का राजा। तुम हो कौन? तो जो सामने खड़ा था उसने कहा मैं भी राजा हूं। राजा परीक्षित ने कहा दो राजा नहीं हो सकते, मैं यहां का राजा, तू कहां का राजा? परीक्षित ने जब कहा मैं यहां का राजा, तू कहां का राजा, तो उसने कहा आप धरती के राजा हो, मैं युग का राजा हूं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आप धरती के राजा हो, मैं कलयुग हूं, अपनी युग का राजा हूं। परीक्षित ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। और धनुष बाण का संधान करना चाहे, बहुत होशियार, कलयुग ने अंदाजा लगा लिया कि जीत नहीं पाऊंगा, इसके ऊपर ठाकुर की साक्षात कृपा है। हाथ जोड़ करके शरण में आया और जब शरण में आया, चरण को पकड़ना चाहा तो धर्मराज का चेहरा नाच गया परीक्षित के आंखों में। चलते समय धर्मराज ने यही कहा था परीक्षित से, बेटा अगर कोई तुम्हारे चरणों में आकर के गिर के क्षमा मांगने लगे तो एक बार उसको जरूर माफ करना। आज कलयुग जब परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया, महाराज आप हमें क्षमा करो, आप जहां बोलो वहीं रह सकते हैं। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ राज्य के बाहर। वो आंखें बंद किया, कहा हमारा सीमा बताओ, आपके राज्य की सीमा कहां से कहां तक है, आप बता दो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और आंखें बंद करके जब परीक्षित ने देखा तो जितनी धरती है सबके राजा स्वयं परीक्षित हैं, अब वो जाए तो कहां जाए। हाथ जोड़ करके कहा महाराज सुनो, अच्छे को तो दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ हो उसको गले लगावे, महान वो होता है। आप हमें भेजना चाहते हो, हम जाएं तो कहां जाएं, आप अपने शरण में ही हमें रखो। परीक्षित ने कहा अगर मेरे पास रहेगा तो बंधन में रहेगा। कलयुग ने कहा मुझे हर बंधन स्वीकार है, बोलो जहां आप रखना चाहो मैं रहने को तैयार हूं।
तैयार हो? बोले हाँ। परीक्षित ने कहा तो जहां जहां रखूं वहीं वहीं रहेगा? कहे हाँ महाराज, आप जगह तो बताओ। तो सबसे पहले कहा कि जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां रह सकता है। कली ने कहा जय हो, जैसे मैं ऐसे बढ़िया जगह आपने चुना है। क्योंकि नेचर के आधार पर अगर जगह मिल जावे तो रहने वाले को खुशी होगी कि नहीं होगी? भगवान शंकर जब बारात लेकर के चले तो शिव को देखा और बारातियों को देखा तो भगवान नारायण ने कहा ना मजा नहीं आ रहा है। क्यों? कि बर अनुहार बारात न भाई, अलग अलग चलो। और जब भोलेनाथ अपनी पार्टी इकट्ठा कर लिए तो स्वयं भगवान कहते हैं कि जस दुल्हा तस बनी बाराता। अब जोड़ी सही है, जैसे दूल्हा वैसे बाराती। अब कहना नहीं, चकाचक है, बहुत अच्छा है। आज वही स्थिति है, स्वरूप के अनुरूप व्यवस्था हो जाए तो दिक्कत नहीं होती है, आदमी को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तुम जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो। कलयुग मुस्कुराया का बहुत बढ़िया जगह है महाराज, लेकिन थोड़ा पड़ेगा और चाहिए। बोले हाँ कि जहां बोतल खुलता हो वहां भी रह सकते हो, कि इससे सुंदर और जगह क्या होगी हमारे लिए महाराज। जय हो, थोड़ा और बढ़ा करके दान दे दो। तीसरा कहा स्त्री के संग में भी तुम रह सकते हो। स्त्री के संग का मतलब नहीं हर स्त्री के संग रह सकते हो। स्त्री के संग रहने का मतलब कोठे का संबंध है। जो नृत्यांगनाएं हैं, देवदासियां हैं, आप वहां पर उनके साथ रह सकते हो। कलयुग ने कहा जय हो, इससे बढ़िया जगह और क्या है। जुआ में, मदिरा में, स्त्री के संग में, और एक जगह और दे दिया, कहा जहां हिंसा होती हो, जहां पशु काटे जाते हो तुम वहां भी रह सकते हो। 4 जगह तो राजा परीक्षित ने दिया। कली ने कहा महाराज एक मैं अपने मर्जी से मांगू वो दे दो। 4 तो आपने दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। एक मैं मांगू आप वो दे दो। परीक्षित ने कहा जो तुम्हें चाहिए तुम बोलो, क्या दे दें। कली ने कहा महाराज सोने में भी मेरा अधिकार हो, मैं सोने में भी रह सकूं, स्वर्ण में भी, हमें इतना अधिकार दे दो। परीक्षित ने अपने शरीर को देखा, हाथ में यहाँ तुलसी की कंठी, कान में तुलसी का कुंडल, गले में तुलसी, पूरे जहां देखो आभूषण की जगह पे तुलसी का आभूषण। तो परीक्षित ने सोचा कि मेरे तो कहीं पास में सोना है ही नहीं, और राजा अगर सोने से मुक्त है तो इसका प्रभाव प्रजा पे नहीं पड़ सकता है। धीरे से कहा जाओ तुम सोने में भी रह सकते हो। और एक छोटी सी भूल पूरा इतिहास बदल दिया मेरे भाई। आज आप भजनानंदी संत बने हो, कल भी भजनानंदी संत रहोगे, इसकी क्या गारंटी है। आज आप परम बैरागी हो, कल भी बैरागी बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है। 62,000 वर्ष की तपस्या में आग लगा दिया, लेकिन पाराशर ने मत्स्यगंधा के प्रेम पास से अपने को अलग नहीं कर पाया। 75,000 वर्ष की तपस्या में आग लगा दिया राजा विश्वामित्र ने, महामुनि विश्वामित्र ने, लेकिन मेनका के प्रेम पास से अपने को अलग नहीं कर पाया और वर्षों तक भोग में डूबे रहे। अंत में शकुंतला को पैदा कर दिया और अंत में मेनका भाग गई। तो आज आप बैरागी हो, कल भी बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है। आज आप जोगी हो, कल भी जोगी बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए मैं ऐसा हूं ये कहना ठीक नहीं है। तू मुझे जैसा रखे मैं वैसा रहने को तैयार हूं। और अपने शरीर को देख करके, आभूषणों को देख करके, और आज परीक्षित ने कह दिया जाओ तुम सोने में भी रह सकते हो, सोने में रहने का अधिकार दे दिया। अब परिणाम क्या हुआ। रात बीती, बात बीती, समय आगे बढ़ता चला गया और एक दिन अचानक ऐसी कथा आती है संत कुमार संहिता में। परीक्षित ने सोचा कि लाओ आज मैं अपने खजाने को चेक करूं, और सुरंग में पहुंचे हैं खजाने में। वहां पर देखा है चारों तरफ पड़े हुए हैं हीरे जवाहरात मोती सब बिखरे हुए हैं, लेकिन एक लोहे का बक्सा उसी के अंदर रखा है और बक्से में ताला लगा हुआ है। संत कहते हैं कभी कभी इनकार भी आमंत्रण का कारण बनता है।
बात समझिएगा। कभी कभी इनकार भी आमंत्रण का कारण बनता है। बोलो कैसे? आप अपने घर में देख लेना ट्रायल करके। माताएं कोई छोटा सा सामान डलिया के नीचे छिपा करके ढक दें, और 4 साल का 3 साल का बच्चा है, अगर माँ बच्चे से बोले कि सुन मैं जा रही हूं पड़ोस में दूसरे के घर, तेरे को जो करना है तू कर ले, टीवी फोड़ दे, फ्रिज गिरा दे, जो तेरी मर्जी है कर ले, लेकिन इस डलिया को मत छोड़ा। ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतने केवल कहना कि डलिया को मत छूना, जो तेरी मर्जी हो तू कर ले, और धीरे से हट करके आप चले जाओ और खिड़की से चुपचाप देखो। जो बच्चा इतना बदमाश था, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी कुछ, आज वो न टीवी देखेगा, आज वो न फ्रिज देखेगा, आज बार बार वो डलिया को ही देखेगा और खिड़की को देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। और जब पता लग जावे कि कोई नहीं है तो सबसे पहले उठ करके वो डलिया को ही छुएगा कि चक्कर क्या है कि इसको मत छूना। कभी कभी इनकार भी आमंत्रण का कारण बन जाता है। और आज यही हुआ कि हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लोहे में ताला क्यों? लोहे के फाटक में ताला क्यों? लोहे के बक्से में ताला को तोड़वाया, और ताला जब टूटा देखा तो एक चमचमाता हुआ ऐसा मुकुट जो भगवान कृष्ण के भी माथे पर कभी नहीं रखा गया होगा। टोटल हीरे का मुकुट है। और यह मुकुट जरासंध का था। धरती पर एक ही ऐसा मुकुट था, दूसरा नहीं बना। जरासंध के माथे का मुकुट भीम लाए थे जीत करके। भीम का बेटा, ये सहदेव का बेटा, जरासंध का बेटा सहदेव आया और भीम से कहा कि मेरे पिता का मुकुट मुझको दे दो, हम शरणागति स्वीकार करते हैं। सबने कहा दे दो, लेकिन भीम ने कहा 27 दिन तक पिटाई मेरी हुई है, हम इतना आसान नहीं है देना, मैं नहीं दे सकता। और नहीं दिए। लोगों ने कहा पापी का धन घर में रखोगे, एक दिन यही विनाश का कारण बनेगा। भीम ने कहा ऐसी जगह रखूंगा जहां कोई नहीं देख पाएगा। ताले में बंद करके उसको रखा। और आज वही समय आया। गोस्वामी जी कहते हैं मानव बलि न होत है, समय होत बलवान। या ऐसा कह लो कि तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो घटना घटी। ताला तोड़वाया, धीरे से उसको पलटा, देखा चमचमाता हुआ मुकुट। परीक्षित ने कहा वाह वाह वाह, इतना सुंदर मुकुट, ये तो कमाल का मुकुट है। मुकुट लेकर के बाहर आए, शीशे के सामने खड़े हुए और कहे लो मैं लगा के देखता हूं मैं कैसे लगता हूं। और उस मुकुट को जैसे माथे पे लगाया, वह मुकुट सोने में जड़ा हुआ था। और कली तो प्रतीक्षा में था कि तुम एक गलती करो और हम तुम्हारे सर पे सवार हो। गलती किया, माथे पे मुकुट जैसे पहना, स्वर्ण में प्रवेश करके कली मस्तिष्क में परीक्षित के प्रवेश किया। जो राजा एक चींटी अपने पैर से जीवन में कभी न मारा हो, आज वही राजा मुकुट लगाते ही मन में विचार आया। व्यास जी लिखते हैं कि चलो आज शिकार खेलते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य प्रविशन् मृगयाम बने। धनुष को लेकर के एक बार कि चलो हम शिकार खेलते हैं। अब कल्पना करना, जो चींटी न मार सकता हो, अपने हाथ से ना मारा हो, आज वो शिकार खेलने के लिए बंदा निकल पड़ा। ये परीक्षित नहीं बोल रहे हैं, परीक्षित के सर पे जो कली सवार है, उस मुकुट में लगे हुए सोने के माध्यम से उसके चलते ऐसा हो रहा है। सैकड़ों पशुओं को मारा है। दोपहर का समय आया, राजा परीक्षित को लगी प्यास, तपोवन में पहुंचे। सारे महात्मा अपने अपनी जगह पे सब मस्त हैं, कोई है ही नहीं। और सच यह है कि घर में कुछ हो तब ना कोई रुके। महात्मा तो क्या, वही एक हाथ में सोटा एक हाथ में लोटा, पेड़ के नीचे बैठे हैं, समाधि लगाए फिटे हैं, न उधो को लेना न माधो को देना, सब आश्रम खाली। लेकिन एक तपोवन में एक ऐसा आश्रम है जहां महामांडलिक संत समीक महाराज विराजमान है। वृद्ध शरीर, हमेशा भगवत चिंतन में डूबे। दरवाजे पे पहुंचे, परीक्षित ने कहा मेरे को पानी पिलाओ, प्यास लगी है।
सुने कौन? ये जरूरी नहीं है आप यहां बैठे हो तो कथा सुन ही रहे हो। आप यहां बैठे हो कथा सुन ही रहे हो, ये जरूरी नहीं है। आप देख हमें रहे हैं, आंखें आपकी हमारे तरफ हैं, लेकिन मन और कान कहीं अलग गया है। तो आप घर के विषय में सोच रहे होंगे कि देखो वो आया कि नहीं आया, वहां काम हो रहा। आप देख हमें रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग में कोई और चल रहा है। और जब दिल दिमाग में कोई और चल रहा हो तो मैंने क्या कहा आप बैठ करके भी आप नहीं सुन सकते हैं। समाधि में बैठे हुए समीक कई बार कहा मेरे को पानी पिलाओ, समीक ने सुना नहीं, चूंकि ध्यानस्थ थे। कली का प्रभाव, ठाकुर की कृपा, लीला तो करनी थी। तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। और वही हुआ। परीक्षित ने क्रोध में आकर के कहा कि 3 बार मैंने कहा प्यास लगी है, जल पिलाओ, लेकिन तुम ऐसा महात्मा जो हिलने को तैयार नहीं, मुर्दा जैसे लग रहे हो। और घूम करके बगल में देखा तो वहां भी मुर्दा पड़ा हुआ, एक सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, चाहे सांकेतिक ही क्यों ना हो। लेकिन कहा 10 जगह मुर्दे हों, अच्छा नहीं लगता। मरे हुए सांप को उठाया और समीक के गले में लपेट दिया और चुपचाप राजा परीक्षित यहां से आगे बढ़े। दूसरे कुटिया से एक बच्चे ने इस दृश्य को देखा। समीक का बेटा श्रृंगी खेल रहा था उपवन में, जाकर के जोर से कहा अरे श्रृंगी श्रृंगी। श्रृंगी ने कहा तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को लपेटा। क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं तो मस्ती से बोलते हैं, 2 का 4 लगा करके ही बोलेंगे। तेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने लपेटा। नौजवान चेहरे पे ब्रह्म तेज, कांपने लगा पूरा शरीर कि कृष्ण के जाते ही आज इस प्रकार से कि संतों का अपमान राजा कर रहा है। हाथ में जल लिया और श्रृंगी ने कहा मैं साप देता हूं उसको जिसने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को लपेटा है। और साप यह है कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक काटेगा, उसके काटने से उसकी मौत होगी। जल नीचे पटका है, जल से अग्नि निकली है, संकल्प स्वीकार हो गया, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, ऐसा माना गया। और दौड़ते हुए जब समीक के पास गया बच्चा, तब तक होश में आ चुके थे। मरे हुए सर्प को बाहर फेंका गया। समीक शांति से बैठे हैं। बेटे को रोते हुए देखा तो कहा क्यों रो रहे हो? समीक ने जब पूछा तो श्रृंगी ने पूरी बात बतला दी, कैसा ऐसा हुआ। उदास हो गया चेहरा समीक का। समीक ने कहा बेटा एक बात बताओ, जो पिता अपने बच्चे को खिलावे पिलावे पाल पोस के बड़ा करे और मान लो कहीं एक गलती हो जावे पिता से, तो बेटे का यही कर्तव्य है कि बेटा अपने बाप के गाल पे चाटा मारे? कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्रृंगी ने कहा कि मेरे पिता तो तुम हो। तो समीक ने कहा कि सच है कि मैं तेरा पिता हूं, लेकिन मेरा पिता वो राजा है। पिता एक ही नहीं होते, पिता 5 किस्म के होते हैं। जन्मदाता, भयत्राता, जस्य कन्या विवाहिता, जिसने जन्म दिया हो, जो मुसीबत में आपको बचा लिया हो, जो कर्म के लिए कर्म क्षेत्र बना करके आपको दिया हो, जो यज्ञोपवीत संस्कार आदि कर्म कराया हो, जो अपनी कन्या आपको दे दिया हो, उसका पिता भी आपके 5 किस्म के पिता होते हैं। पंचैते पितरा स्मृता। तो आपने गलत किया। जो खाते हैं वो राजा भेजता है। हम सुरक्षित हैं राजा के चलते, और आज राजा को प्यास लगी थी, मैंने नहीं ध्यान दिया, उसने मरे हुए सर्प को लपेटा के और मारा तो नहीं, और तुमने इतना भयानक साप दे दिया इतने तपस्वी राजा को। श्रृंगी ने कहा अब तो जो होना था हो गया। कहा मैं भी साप दूंगा। ये पहली घटना ब्राह्मण जाति के लिए है। हाथ में समीक ने कहा मैं भी साप दूंगा। हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को साप नहीं दिया, हाथ में जल लेकर के समीक ने कहा कि मैं पूरे ब्राह्मण जाति को शापित करता हूं
कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण किसी को साप तब दे सकता है जब उसके पास में तपस्या की ऊर्जा इतनी इकट्ठा होवे और उस ऊर्जा के माध्यम से उसका साप स्वीकार हो। नहीं तो ये अपने पितरों के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म तेज को इकट्ठा करके और साप देने वाले का साप मान्य नहीं होगा। पूरे ब्राह्मण जाति को साप दे दिया। अगर आप तपस्या करते हो तो आपके तपस्या के आधार पे आप दे सकते हो। पिता के द्वारा प्रदत्त जो तेज है, पहले ये परंपरा रही है कि बाप की जो प्रॉपर्टी है जैसे बेटा ले लेता था, वैसे बाप की तपस्या, पूर्वजों की तपस्या वो नीचे पुत्रों पे चली आती थी। इसीलिए कोई भी शापित कर सकता था, साप दे सकता था। और यही हुआ है। समीक ने साप दिया पूरे ब्राह्मण जाति को। 2 शिष्यों को बुलाया, कहा राजा अंधेरे में ना रहे, बहुत उपकार उसने हम लोगों पे किया है, संतों पर। और इधर राजा परीक्षित गए, माथे का मुकुट उतारा और जैसे मुकुट उतारा तो कली तो उतर गया। और जब कली उतरा तो अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। लगे रोने, हाय रे मैंने क्या कर डाला। जो कभी चींटी न मारा हो इतने पशुओं को मारा, और साथ साथ इतने दिव्य संत के गले में मरे हुए सर्प को लपेटा। हे भगवान, अगर प्राण दे करके भी प्रायश्चित होवे तो मैं प्राण देने को तैयार हूं। बैठे रो रहे हैं। उसी समय दोनों शिष्य आए, प्रणाम किया और कहा महाराजा मैं कुछ संदेशा लेकर के आया। परीक्षित ने कहा हाँ बटू सुनाओ। कहा समीक के पुत्र ने आपको साप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये खबर सुनने के बाद में मरने वाले का चेहरा पीला पड़ जाता है। जेल में आप बंद हो तो इस उम्मीद में बंद हो सकता है उम्र कैद हो जाए, तो चलो जिंदा तो रहेंगे। लेकिन जब जिस दिन ये घोषणा कर दी जावे कि फला तारीख को इसकी फांसी होनी है, वो हर क्षण घुट घुट करके मरता है, हर क्षण वो मरता ही चला जाता है। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि मेरे दुष्कर्मों के चलते शापित किया गया हूं कि 7वें दिन मेरे को तक्षक काटेगा, तो अब आंसू पोंछ लिए, चेहरे पे मुस्कान आ गया। पत्नी के पास गए, मुस्कुराते हुए पत्नी ने देखा कहीं क्या बात है, बहुत खुश हो। परीक्षित ने कहा हाँ, मेरे जैसा बड़भागी दुनिया में कोई नहीं है आज। पत्नी ने कहा ऐसा कौन सा काम आपने किया है कि कोई बड़भागी नहीं है। परीक्षित ने कहा मैं बड़भागी इसलिए हूं कि जितने संसार में हैं ये कोई नहीं कह सकते कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। कि कोई कह सकता है ना, क्षणार्धम नहीं हो जाना आज की बात आती है कि अगले क्षण क्या होने वाला है अच्छे अच्छे देवता नहीं समझ सकते हैं, तो आदमी क्या समझेगा क्या होगा। परीक्षित ने कहा मैं इसलिए खुश हूं कि 7 दिन तक इस धरती का राजा मैं रहूंगा, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर देवता भी हमें मारना चाहें तो अभी 7 दिन तक मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा। पत्नी मुस्कुराई, कहा ये 7 दिन ही जिंदा क्यों रहोगे, ये आगे की कोई गारंटी नहीं। पत्नी को समझाया है, शांत किया है और फिर बाहर आए, आभूषण को उतारा है, वस्त्र को उतारा है, सुंदर सादा कपड़ा पहना है। अब पहन करके धीरे से अपने बेटे जन्मेजय को राजा बनाया। जन्मेजय सेल रहे थे, बच्चे बहुत बच्चे हैं, बुलाया, माथे पे मुकुट रखा। बच्चे ने कहा पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूं। परीक्षित ने कहा जिस उम्र का तू है उसी उम्र का मैं भी था। मेरे पिता दादा ने भी मेरे माथे पे जबरदस्ती मुकुट रखा था, इसलिए मैं भी आज तेरे माथे पे जबरदस्ती ही मुकुट रखता हूँ। जन्मेजय को राजा बनाया। एक चद्दर कांधे पे रख करके धीरे से गंगा की तरफ प्रस्थान किया। जमुना की तरफ क्यों नहीं गए, इसलिए 3 नदियां हैं और तीनों नदियों के तट पर 3 ऊर्जा बहती है। गंगा के तट पर ज्ञान की ऊर्जा है, सरयू के तट पर वैराग्य की ऊर्जा है और जमुना के तट पर भक्ति की ऊर्जा है। अगर आप भक्ति चाहते हो तो जमुना के तट का सेवन करो, अगर आप वैराग्य चाहते हो तो सरजू के तट का सेवन करो, और अगर आप ऋते ज्ञानान न मुक्ति की भावना रखते हो तो गंगा के तट का सेवन करो। और अब 7 दिन में मुक्ति का माध्यम केवल एक ज्ञान है, बस
तो ऐसा लगा कि हमें ज्ञान के पथ को स्वीकार करना है। इसलिए सुखताल में गंगा के किनारे परीक्षित कांधे पे चद्दर रख करके सीधे चले आ रहे हैं। चेहरे पे कोई उदासी नहीं है। आदमी हाय हाय करता है कि हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, लेकिन जब कदम बाहर निकाला तो बोल पड़े कि वारे परमात्मा, हम तेरे फैसले से संतुष्ट हैं। एक भक्त ने 2 लाइन बहुत सुंदर लिखा है, आपने सुना होगा। उसने कहा कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे यार, तू दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार।